Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Besla and today we are going to do a drug picture that is known as Apis mellifica. ये थोड़ा सा important है और स्पेशल है क्योंकि अभी तक मैंने जितने रेमेडीज आपको पढ़ाए हैं ऑलमोस्ट बिलोंग टू द प्लांट किंगडम, बट आज जो हम बात करने वाले हैं इट बिलोंग्स टू द एनिमल किंगडम. एपिस मेलिफिका, कॉमन नेम की अगर बात कर ले हम एपिस मेलिफिका का और क्या नाम है, इट इज नोन एज हनी बी. हनी बी, मधुमक्खी, सबने सुना है, वेरी कॉमन. एंड कभी ना कभी लाइफ में स्टिंग भी हुआ होगा हनी बी से, तो सिम्टम्स भी ऑलमोस्ट हमको थोड़ा आइडिया रहता है हनी बी के बारे में. वी नो रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, बर्निंग, ये सब आता है. सो आज इसी के बारे में बात करेंगे बट इन डिटेल्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर इंट्रोडक्शन. सो कॉमन नेम इज हनी बी एंड प्रिपरेशन की जो हम बात करेंगे, टेकन फ्रॉम द पॉइजन ऑफ हनी बी. प्रिपरेशन कैसे किया जाता है इसको प्रिपेयर करने के लिए अलग अलग स्टारवर्ट ने अलग अलग तरीके से प्रिपेयर किया है. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन एंड टू लाइक वन बाय डॉक्टर हेरिंग एंड वन जो जनरली हम यूज करते हैं. उसमें क्या किया, फर्स्ट तो प्रिपरेशन के लिए क्या होता है, एक्चुअली पूरा लाइव हनी बीज को एक बॉटल में लिया, उसको बंद किया, करने के बाद देन उसको पूरा अच्छे से शेक करना है. शेक करने के बाद यू हैव टू पोर 5 पार्ट ऑफ अल्कोहल. प्रिपरेशन के लिए डाइल्यूट अल्कोहल को उसमें पोर करना है एंड देन लेफ्ट इट फॉर डेज. ठीक है, ये इसका प्रिपरेशन का तरीका है. एक तरीका ये है एंड दूसरा डॉक्टर हेरिंग ने बताया. डॉक्टर हेरिंग ने क्या बताया है कि होल्ड द हनी बी इन योर हैंड, फॉरसेप्स से उसको पकड़ेंगे हम. ठीक है, एंड देन स्टिंग करने के लिए उसको उसके हेड पे आप जो पंच करेंगे देन डेफिनेटली एक पॉइजन, एक लिक्विड निकलेगा एंड यू हैव टू कलेक्ट दैट लिक्विड ऑन वॉच ग्लास. आप कलेक्ट कर सकते हैं एंड देन आफ्टर दैट इसका जो प्रॉपर प्रिपरेशन के मेथड्स है वो आप फॉलो करेंगे. ठीक है, दिस रेमेडी फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय हम्फ्रे ऑफ न्यूयॉर्क. अब बात करते हैं इसका स्फीयर ऑफ एक्शन. स्फीयर ऑफ एक्शन से पहले बात करेंगे हम इसका माइजम सोरा. टेम्परामेंट इज इरिटेबल एंड थर्मल रिएक्शन की बात करें तो दिस इज हॉट रेमेडी, हॉट पेशेंट्स के लिए सुटेबल है. ठीक है, अब हम देखो, मैंने जितने भी डिस्क्रिप्शंस आपको दिए हैं, जितना भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, नो नीड टू वरी अबाउट दैट. जो लोग बोलते हैं मैम मटेरियल मेडिका याद नहीं होते, इट इज वेरी वेरी सिंपल. ठीक है, कंफ्यूजिंग है बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ रेमेडीज इन आवर मटेरियल मेडिका टू रिमेंबर, और सबका स्पेसिफिक याद रखना इज नॉट इजी. सो तरीका सिर्फ एक ही है कि आप उसका जनरल इंट्रोडक्शन समझो, उसका स्फीयर ऑफ एक्शन याद रखिए. स्फीयर ऑफ एक्शन याद रहेगा तो यू कैन राइट डाउन द सिम्टम्स ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट. यू कैन राइट द सिम्टम्स ऑल्सो, और उसका जो मेन एप्लीकेशन है ना, लाइक उसका मोडालिटीज जिसके बेसिस पे हमारी रेमेडीज डिफर करती हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो सब चीजें अगर आपको याद रहेगा देन यू कैन इजिली रिमेंबर एपिस मेलिफिका और वट एवर रेमेडी यू वॉन्ट टू लर्न. एंड देखो, डिसिप्लिन इज द की. अगर आप वही चीज को 10 बार पढ़ेंगे और एक बार पढ़ेंगे तो एक बार में यू रिमेंबर ओनली 50%, 25%. 10 टाइम्स आपने वही चीज पढ़ लिया तो आपको 90% वो चीज याद होगी. ठीक है, तो डिसिप्लिन तो की है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. एंड इट टेक लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू रिमेंबर ऑल दीज रेमेडीज बाय हार्ट. Even if I remember something about Apis mellifica, that means I have given at least 10-20 revisions to that particular drug. And I'm talking about my UG time. Now I'm going to finish my PG in 2 or 3 months. So yes, hard work तो चाहिए. Anyway, come back to the topic. बात करते हैं स्फीयर ऑफ एक्शन की. सो मैंने अभी बताया आपको स्फीयर ऑफ एक्शन में ये इडिमा कॉज करता है. इट एक्ट ऑन द सेल्युलर टिश्यूज पे एक्ट करता है एंड लीड्स टू इडिमा. इडिमा कैसा होता है, रेडनेस हो सकती है, रोजी ह्यू कलर दे सकता है. ठीक है, एंड देन इट एक्ट ऑन यूरिनरी ऑर्गन. थर्ड इज फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स पे भी अच्छा एक्ट करता है. ठीक है, मतलब मेन अगर आप याद रखोगे तो सेल्युलर टिश्यूज, वहीं से सारा कहानी आपको समझ आ जाएगा. बिकॉज आप खुद देखो कि जब एक हनी बी स्टिंग करेगा तो उसमें होता क्या है, उसमें स्पेशली क्या होगा, रेडनेस होगा, जलन होनी शुरू हो जाएगी, सूजन आ जाती है. ठीक है, जितने भी हमारे सारे इंसेक्ट हैं अगर कोई बाइट कर जाए तो क्या होता है, तो जलन होता है, सूजन आनी शुरू हो जाती है, रेडनेस हो जाती है. ठीक है, ये तो सिंपल टिश्यूज है, तो ये तो सिंपल सिम्टम्स है जो मैं आपको बता रही हूँ. राइट, अब उसका एक्शन कहाँ हुआ, सेल्स पे हुआ ना, तो इतना बड़ा रिएक्शन आ रहा है. सो इट इज गिवन इन केस ऑफ इडिमा और ड्रॉप्सिकल कंडीशंस, जहां पे भी हमारे जितनी भी कैविटीज अगर उसके अंदर फ्लूइड कलेक्शन हो जाए तो उस केस में भी हमारी एपिस मेलिफिका दी जा सकती है. ठीक है, इन कंडीशंस में आप इजीली दे सकते हैं. दूसरा, इसका मैंने यूरिनरी ऑर्गन्स पे अफेक्शन बताया है जी. यूरिन पे बहुत अच्छा एक्ट करती है, जहां पे यूरिन कैसा हो जाए, मतलब कंडीशन अगर आप इमेजिन करना चाहते हो, अ पर्सन हु
हेजेसाइटिस, हाइड्रोथोरल कंडीशन है, मतलब कोई भी इडेमेटस कंडीशन, देन प्लस यूरिन जो है उसका आउटपुट भी बिल्कुल डिक्रीज हो गया, तो यूरिन का स्कैंटीनेस होना ऐसी कंडीशन में, प्लस थर्स्टलेसनेस। इस रेमेडी का कैरेक्टरिस्टिक इज थर्स्टलेस, द पर्सन इज थर्स्टलेस, उसको प्यास ही नहीं लगता है, ठीक है। ऐसा अगर आपको देखने को मिल रहा है, देन यू कैन थिंक ऑफ एपिस मेलेफिका। सो आई हैव टॉक अबाउट सेल्यूलर, first it act on cellular level, second it act on female genital organ, third it act on urinary organ, fourth skin पे भी act करता है। skin पे मैंने बता दिया, अगर sting करेगा तो redness, burning, stinging, so any skin condition, एक्जिमा है, एर्सिपेलस है, या कोई भी कंडीशन है, उसमें अगर आपको ये सिम्टम्स मिलते हैं, यू कैन थिंक ऑफ एपिस मेलेफिका, राइट। या फिर सप्रेस्ड स्किन इरप्शन कुछ हुआ एंड देन इट इज लीडिंग टू योर अनदर कंप्लेंट्स, लाइक ड्रॉप्सिकल अफेक्शंस लेकर आ रहा है, लाइक मेनिंजाइटिस हो रहा है उसको, या फीवर आ रहा है, या कुछ और चीज हो रही है, देन यू कैन थिंक ऑफ एपिस मेलेफिका। दिस इज जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट एपिस मेलेफिका। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बारे में। सो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम इसके आप 4-5 याद रखें, 4-5 इन जनरल आई एम टेलिंग यू, बाकी सब हम आगे पर्टिकुलर्स पे भी जाएंगे, ठीक है। तो इन जनरल की अगर बात करें, फर्स्टली इट इज अ राइट साइडेड रेमेडी, सो इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसकी जितनी भी कंप्लेंट्स होंगी सारी की सारी राइट साइडेड होंगी। अभी जो लास्ट वीडियो मैंने डाला चेलिडोनियम मेजस, उसका स्फीयर ऑफ एक्शन लीवर था, बट इट वाज आल्सो अ राइट साइडेड रेमेडी, तो उसका जितना भी कंप्लेंट था वो सारा राइट साइडेड था। सेम गोज विद आवर एपिस मेलेफिका, इसमें भी हमारे मोस्टली जो कंप्लेंट्स है वो राइट साइडेड कंप्लेंट्स होंगे। फर्स्ट थिंग इज क्लियर। नाउ कम टू सेकेंड पॉइंट, द पर्सन इज थर्स्टलेस, सेकेंड इज थर्स्टलेस। ये जो रेमेडी हमारी थर्स्टलेस है, इसको प्यास नहीं लगता है, या इसका जो पानी का इनटेक है वो बहुत बहुत कम है, एक्सेप्ट इन फीवर, फीवर के टाइम पे। एंड फीवर का भी स्टेज होता है, इंटरमिटेंट फीवर में भी 3 स्टेज हो सकता है हमारा, ठीक है, हीट, चिल एंड स्वेट। द पर्सन इज थर्स्टी ओनली एट चिल स्टेज, there is no thirst in heat and sweat stage, so you have to keep that in mind कि ये thirsty नहीं है, the person is thirstless, exception is fever में chill पर उसको थर्स्ट होता है, सो कीप इट इन माइंड। न कम टू थर्ड पॉइंट, जो मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ, कभी ना कभी स्टिंग हुआ होगा, मधुमक्खी ने काटा होगा, तो फिर क्या क्या सिम्टम है। सो लेट्स टॉक अबाउट पेन। पेन की अगर बात कर रहे हैं हम, तो पेन कैसा है इसका, बर्निंग, स्टिंगिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा, बर्निंग एंड स्टिंगिंग। बर्निंग का अगर आप रखो कि कितना जलन होगा, जैसे जलता हुआ कोयला रख दिया, कोल एज फायर, ठीक है, सो इतना बर्निंग होता है। एंड स्टिंगिंग, चुभ रहा है, चुभने जैसा उसको पेन है, तो किस तरह का, लाइक निडल्स आर स्टिंगिंग, ठीक है, जैसे निडल्स जो होते हैं ना, सुइयां चुभ रहे हैं, वैसा वाला उसका स्टिंगिंग पेन होता है। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। एक और कैरेक्टरिस्टिक है पेन का, कि पेन कैसे है इसके, माइग्रेटरी, एक जगह पे नहीं रहता है, माइग्रेट करता है, घूमता रहता है, अभी यहाँ फिर वहां, ठीक है, मतलब कभी राइट आर्म में पेन हो रहा है, कभी लेफ्ट में हो रहा है। सो पेन आर बर्निंग, स्टिंगिंग इन कैरेक्टर एंड माइग्रेटरी इन कैरेक्टर, वन प्लेस टू अनदर जाएगा। अब इसके लिए अदर रेमेडीज की अगर बात करें, और कौन से हैं जिसमें पेन कैसे होता है, माइग्रेटरी टाइप होता है, द कालीबाइक्रोम, पल्सटिला एंड लेग कैनाइनम। देयर आर मेनी रेमेडीज जिसमें और भी हैं, बट आई एम टेलिंग यू 3 मेन रेमेडीज आप याद रखेंगे, कालीबाइक्रोम, पल्सटिला एंड लेग कैनाइनम। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच। ये जो पेशेंट है, इसको अगर चाहे इसको ड्रॉप्सिकल कंडीशन है, यूरिन कंप्लेन है, कोई भी पेन है, कुछ भी कंप्लेन है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इसको जब भी आप टच करेंगे, एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच करने पे इसको बहुत बहुत सेंसिटिव है, दिक्कत है, पेन है। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसका, कि इसको टच पसंद नहीं आएगा, ठीक है, तो जितना भी है आप दूर रहिए, ये वाली चीज होगी। तो एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच करने से इसको प्रॉब्लम होगा, राइट। इवन द हेयर, अगर कोई आपका हेयर भी ऐसे टच किया ना, तो उसको उससे भी पेन है, इतना इसमें सोरनेस आप बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, मोडालिटीज। बाकी तो फिर हम हेड टू टो पूरा बात करेंगे, लेकिन मोडालिटीज इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। somehow अगर किसी ने आर्सेनिक एल्बम पढ़ी है, देन यू कैन थिंक ऑफ, मैम उसमें भी तो बर्निंग पेन होते हैं, ठीक है, होते हैं, बट इसमें डिफरेंस आएगा मोडालिटीज का। पर्सन इज एग्रेवेटेड, जितनी भी कंडीशन उसका वर्स होता है बाय हीट से उसको बहुत प्रॉब्लम होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट एपिस मेलेफिका। एपिस मेलेफिका में देयर इज एग्रेवेशन फ्रॉम हॉट, चाहे लिक्विड है, ठीक है, या हीट है, या वार्म रूम है, कुछ भी है, उससे उसको कंप्लेन एग्रेवेट होता है। बेटर किससे होता है, बाय कोल्ड एप्लीकेशन, ठीक है, अगर उसको जैसे स्टिंग भी किया, बी स्टिंग भी हुआ है उसको, तो उस टाइम पे अगर वो ठंडी चीज से किसी से उसको बर्फ लगा ले, तो उसका वो कंप्लेन जो है थोड़ा बेटर हो जाएगा। सो कोल्ड एप्लीकेशन से इसको बेटर लगता है। एंड ओपन एयर,
पर्सन कैन नॉट रिमेन इन अ क्लोज्ड स्पेस, क्लोज्ड स्पेस में वो नहीं रह सकता है, द पर्सन नीड टू गो आउट, सो बेटर बाय ओपन एयर। ये जनरल मोडालिटीज आप याद रखेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का प्रेजेंटेशन लेके आएगा, स्पेशली गिवन फॉर वुमेन्स। में एलन में एक लाइन लिखी है, आपको उसे समझ आ जाएगा कि एडेप्टेड टू द स्ट्रोमस कॉन्स्टिट्यूशन, ग्लैंड्स एनलार्ज, इंड्यूरेटेड, ओपन कैंसर। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है इसका? स्ट्रोमस। स्ट्रोमस मतलब इन्वॉल्विंग द ग्लैंड्स, मतलब जिसमें ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट का ज्यादा चांसेस होता है, ऐसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस में काम करता है, ठीक है। इट इज suited to women who are widows or girls who are very very careful while handling their things but let things fall. Generally they are very careful but awkwardness इतना prominent हो जाएगा कि they will let the things fall from their hand, ठीक है। यही चीज, यही लाइन हमारा नेट्राम्यूर एंड बोविस्टा में भी लिखा, बट दोनों में जो कॉज है वो डिफरेंस होगा। यहाँ awkwardness leading to this stage, और अगर मैं नेट्राम्यूर एंड बोविस्टा की बात करूँ तो दोनों में कॉजेस डिफरेंस है। बोविस्टा इज बिकॉज ऑफ पावरलेस हैंड, मतलब हाथों में जान ही नहीं है, एंड दैट इज वाई जो चीज हाथ में था वो गिर गया। बट इफ वी टॉक अबाउट नेट्राम्यूर, तो नेट्राम्यूर में क्या है, नर्वस वीकनेस की वजह से उसके हाथों से चीजें गिर जाती हैं। सो तीन रेमेडीज आप याद रखेंगे कि एपिस है, नेट्राम्यूर एंड बोविस्टा, यू हैव टू कीप इट इन माइंड। सो इनका कॉजेस भी आप याद रखेंगे, यू हैव टू डिफरेंशिएट दैट। टेम्परामेंट इज इरिटेबल, और हम बात करते हैं एक पॉइंट मैं हमेशा बताती हूँ आपको, एलिमेंट फ्रॉम, मतलब उसको सारी दिक्कतें शुरू कैसे होंगी। सो अगर मेंटल लेवल पे बात किया जाए तो मेंटल लेवल पे क्या क्या कॉज हो सकते हैं इसके। रीजन कैन बी द बैड न्यूज, ठीक है, बैड न्यूज की वजह से उसको ये सब दिक्कत हो सकती है, मतलब ड्रॉपसी या कुछ भी कंडीशन उसका हो सकता है। देन जेलसी, फ्राइट, रेज, वेक्सेशन, 4 पॉइंट याद रखेंगे। जेलसी की वजह से हो सकता है, जेलसी की अगर बात करें तो यू हैव टू कंपेयर इट विद लेकेसिस, रेज गुस्सा, वेक्सेशन, एंगर, इन सब चीजों की वजह से इसको ये सारी दिक्कतें हो सकती है। एलिमेंट्स फ्रॉम जो हम बात कर रहे हैं, राइट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एपिस मेलेफिका तो हमें इसका माइंड भी पढ़ना चाहिए। द माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? बिकॉज द पर्सन इज वेरी टीयरफुल, वीपिंग डिस्पोजिशन रहता है, ठीक है। बट एक बड़ा प्रोमिनेंट सिम्टम जो मैंने अभी बताया आपको, जेलसी, जेलसी बहुत ज्यादा होती है इसमें। यू कैन कंपेयर इट विद लेकेसिस, एंड जेलसी के साथ साथ क्या है ये, फिर इसका जेलसी टर्न आउट इनटू सस्पिशियसनेस। सस्पिशियसनेस होगा तो देन शी हैज अ फियर, कोई मुझे पॉइजन ना कर दे, तो जो भी दूसरा कर रहा है, आर दे बिचिंग अबाउट मी और समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं, ये सारे फियर्स उसके प्रीडोमिनेट करने लगते हैं। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। एलिमेंट फ्रॉम एंगर, जेलसी, वेक्सेशन एंड आपका रेज, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। ना कम टू, ये मेंटल्स के बारे में बात हुआ, एंड दैट इज वाई ये जो इनका टेम्परामेंट है ना, ये वेरी इरिटेबल, छोटी छोटी बातों पे भी इरिटेटिंग पर्सनैलिटी हम बोल सकते हैं, काइंड ऑफ छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना शुरू हो जाता है। सो अभी जनरल बातें मैंने आपको बताया, गाइडिंग सिम्टम्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। अब बात कर लेते हैं शुरू से ही इसके पर्टिकुलर्स की, कहाँ कहाँ पे क्या क्या अफेक्शन होता है। सो मैं पहले स्टार्ट करेंगे विथ थ्रॉट। डिप्थेरिया, डिप्थेरिक कंडीशन के लिए यूज की जाती है, जैसे मैंने बोला इडिमा एंड स्वेलिंग इज देयर। एक्चुअली दिस वाज द रेमेडी व्हिच वाज यूज्ड बाय नेश in as a genus epidemic in cases of diphtheria, जहाँ पे उनको कॉल किया गया था when many persons were dying at the time, and सारा एलोपैथिक अपना ओल्ड स्कूल का जितना भी ट्रीटमेंट है सब दे दिया, बट देयर इज नो रिलीफ। उसका कंडीशन मैं आपको बताती हूँ क्या थी, कि द पर्सन इज लाइंग ऑन द बेड, उसी फैमिली के 5 लोग हैं, 1 इज ऑलरेडी डेड, 4th जो थे दे वर इन क्रिटिकल सिचुएशन। एंड क्या क्रिटिकल कंडीशन था उनका, द पर्सन इज ब्रीदिंग सो लाउडली, उतना सफोकेशन था कि व्हेन ही एंटर, वो वहां पे भी दिखाई दे रहा है, मतलब वो वहां पे भी पूरा सुन सकते हैं उनका ब्रीदिंग, ठीक है। इतना सफोकेशन हो रहा है उसको ब्रीथ करने में, तो जो साउंड है वो अलग ही आ रहा है, ठीक है। व्हेन ही वेंट इनसाइड, तो उन्होंने जाके सबसे पहले चेक किया उसका थ्रॉट, मतलब उसका पूरा ये माउथ ओपन करके पूरा चेक किया। नॉट टू हिज सरप्राइज, जो पूरा एपिस का प्रेजेंटेशन है वो उनको मिली। एंड एपिस का प्रेजेंटेशन क्या है कि जब डिप्थेरिया का कंडीशन होता है, धीरे धीरे पूरा राइट साइड, जैसे मैंने राइट साइडेड बोला है ना, तो राइट साइड अफेक्ट हुआ। अफेक्ट होने पे क्या है, जो जितने भी ग्लैंड्स है वो सारे एनलार्ज होने शुरू हो जाएंगे। एनलार्ज होगा, इडिमेटस होगा, स्वेलिंग आनी शुरू होगी, तो उसका जो यूवेला है हमारा, ठीक है, टंग के पास जो हमारा यूवेला होता है, राइट, ये इतना ज्यादा उसका साइज बैग जैसा हो गया है, इतना बढ़ गया है कि अभी क्या हो रहा है कि उसका डिफिकल्ट हो रहा है, सफोकेशन हो रही है, एंड द पर्सन इज नॉट एबल टू ब्रीथ। सो डिप्थेरिया का जो कंडीशन है ये आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। दिस वाज द एग्जैक्ट सिचुएशन, देयर वाज रेडनेस, देयर वर बर्निंग पेन, सम टाइम इट इज पेनलेस। इन सम फ्यू बुक्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नेश, डिप्थेरिया में द कंडीशन
जो इनका था वो पेनलेस है, ठीक है, बट इन मैनी डिप्थीरिया में भी पेन हो सकता है। द पर्सन वो जिनको वो ट्रीट करने गए थे दे also live and जिनको भी उधर प्रोवाइड किया गया था एपिस मेलिफिका, नॉट अ सिंगल केस ऑफ डेथ वाज रिपोर्टेड एट दैट टाइम, सो इट इज वेरी वेरी यूजफुल इन केस ऑफ डिप्थेरिया, स्पेशली राइट साइडेड अफेक्शन। आई हैव टोल्ड यू सीरियस एक्यूमुलेशन वेरियस कैविटीज ऑफ बॉडी, जो मैंने आपको बताया वही इसमें भी मिलेगा, ठीक है। सो इट कैन बी एनीथिंग, मेनिंजाइटिस हो सकता है, हाइड्रोसिफिलिस का कंडीशन हो सकता है, एंड जब हम मेनिंजाइटिस हाइड्रोसिफिलिस की बात करें यू हैव टू कंपेयर दिस रेमेडी विद टू अदर रेमेडीज, दैट इज बेलेटोना एंड हेलिबोरस से आप इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है कि स्टूपिडिटी एंड ड्रॉपसी, स्टूपर आना, अनकॉन्शियस होना, ये सब चीजें हैं, बट कैसा होगा, पेन इज वेरी मार्क। मेनिंजाइटिस के केसेस में द चाइल्ड विल क्राई, श्रीक, चिल्लाएगा, ठीक है, और उसको बोलते हैं क्राई एंसेफेलिक, ठीक है। एंसेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस के केसेस में ये आपको बड़ा प्रोमिनेंट मिलेगा, ठीक है। पर्सन इज रेस्टलेस, जो बच्चा है द चाइल्ड इज रेस्टलेस, या अगर एंड देयर इज नो थर्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है देयर इज नो थर्स्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस इडिमेटस कंडीशन पर्सन का लुक कैसा होगा, पेल एंड इडिमेटस, दिस इज इंपॉर्टेंट, पेल और इडिमेटस दिखेगा वो। इनिशियली कंजेशन होगा, सब कुछ कंजेशन होने के बाद देन इट विल लीड टू इडिमा एंड पेलनेस। इनिशियली थोड़ा एक्टिव भी होगा माइंड एंड धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, ऐसा स्टूपर में चला जाएगा एंड द पर्सन विल नॉट रिस्पॉन्स, ऐसा वाली चीजें होना शुरू हो जाता है। एंड ही वी कैन से पूरा ऐसे लॉक जैसा पड़ा होगा, ठीक है, कि कुछ नहीं जानता है, चारों तरफ क्या हो रहा है नहीं पता है, ऐसे वाला कंडीशन हो जाएगा। इंटरमिटेंट फीवर की मैंने बात करी थी, ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक तो इसका कैरेक्टरिस्टिक है इंटरमिटेंट फीवर, कब होगा इसको, फीवर का टाइमिंग है 3 PM एंड उसी टाइम पे इसका थर्स्ट है एट चिल स्टेज, लेकिन हीट एंड पर्सपिरेशन पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। थर्स्टलेसनेस है जनरल, पूरा ड्रग पिक्चर की अगर बात करें तो देयर इज थर्स्टलेसनेस मार्क्ड, बट एट द टाइम ऑफ चिल एंड स्पेशली 3 PM के अराउंड इसको फीवर होगा, तो चिल में इसको पानी चाहिए। विद एडिमा हो सकता है, सप्रेशन हो सकता है, सो इसमें जो होगा वायलेंस इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा, बट मटरिंग वगैरह होगा, ठीक है, एंड स्टूपर इज प्रोमिनेंट। फीवर के टाइम पे वायलेंस इज नॉट दैट प्रोमिनेंट, बट मटरिंग और स्टूपर इज प्रेजेंट। टंग कैसा होगा इसका, अल्सरेटेड क्रैक्ड एट द टाइम ऑफ फीवर, थर्स्ट नहीं है तो ड्राई अल्सरेटेड क्रैक्ड, ऐसा आपको प्रेजेंटेशन मिलेगा। एंड इन एपिस मेलिफिका देयर इज डिजायर ऑफ कोल्ड मिल्क, और अदर रेमेडीज इसके लिए ट्यूबरक्यूलाइनम रस्टॉक्स पे आप सोच सकते हैं, सो देयर इज डिजायर फॉर कोल्ड मिल्क। फीवर के साथ साथ आपको क्या मिलेगा कि ऐसा नहीं है कि पूरा बॉडी पार्ट हीट अप हो रखा है उसका, सो देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट है इन द बॉडी, सम पार्ट आर बर्निंग हॉट एंड सम आर अननेचुरली कोल्ड, बिल्कुल ही ठंडा पड़ा हुआ है, एक कोई पार्ट लाइक लेग्स में हो सकता है इसको बिल्कुल भी हीट ना लग रहे हो, बट पूरा फोरहेड और ये हमारा बैक, और मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी पार्ट्स में। जब भी उसको फीवर हो रहा है तो हीट प्रेजेंट है बट अनइक्वली, इट्स नॉट इन द होल बॉडी, ठीक है। स्पेशली विडोज पे अच्छा काम करती है। एंड दूसरा उसमें क्या क्या हो सकता है, देखो कोई भी ओवेराइटिस, ओवेरीज का पेन हो सकता है, एंड पेन कैसा होगा, बर्निंग स्टिंगिंग इन कैरेक्टर, इंटरमिटेंट भी हो सकता है विद राइट साइडेड अफेक्शन, सो उसका राइट ओवरी अफेक्शन मिल सकती है आपको। एनी फीमेल कंडीशन, ठीक है, नॉट ओनली ओवरीज, ओवेराइटिस तो वी आर जस्ट टॉकिंग, इन्फ्लेमेशन वगैरह हुआ है ओवरीज का, बट इन एनी कंडीशन, कोई यूट्राइन फाइब्रॉइड भी हो सकता है, आप उसके लिए भी दे सकते हैं, ठीक है, एंड मेनी अदर फीमेल कंडीशन जो भी आप सोच सकते हैं। ओवेराइटिस की जब हम बात कर रहे हैं तो दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरीज, ओवरीज में पेन शुरू होगा, इसको पेन कैसा होगा, इन्फ्लेमेशन की वजह से बर्निंग पेन हो सकता है, ठीक है, स्टिंगिंग पेन हो सकता है, एंड द पेन इज एक्सटेंडिंग डाउन द थाइज तक इसका पेन जा रहा है, देयर इज सो मच ऑफ सोरनेस दैट पर्सन इज वेरी सेंसिटिव टू टच, the female is very sensitive to touch, this is very important, not relieved by hot application, better by cold application, and the female want to be in open area, ठीक है, open air से उसको better लगता है। सो ये जनरल चीज है, आप याद रखेंगे, ठीक है। देन एक और इंपॉर्टेंट इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है, इट इज द रेमेडी यूज फॉर अबॉर्शन केसेस, ठीक है। अबॉर्शन मतलब अगर किसी में आपको हैबिचुअली मिल रहा है, द पर्सन इज कमिंग टू यू एंड टेलिंग यू लाइक ओके शी इज हैविंग अबॉर्शंस मिसकैरेजेस एट द एज ऑफ 1 मंथ पे या फिर 3rd मंथ पे, अगर ऐसा आपको हिस्ट्री मिल रहा है यू कैन थिंक ऑफ एपिस मेलिफिका। When we are talking about its section on urinary bladder, 2 कंडीशन हो सकता है, फर्स्ट इज इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन भी हो सकता है, ठीक है, पर्सन कैन नॉट होल्ड द यूरिन फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिस टाइम पे आ रहा है, जिस टाइम पे अर्ज हो रहा है उसी टाइम पे ही और शी हैज टू पास द यूरिन, और अगर नहीं करेंगे देन द पर्सन विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल दैट,
सबसे इंपॉर्टेंट ये, एंड देयर इज बर्निंग स्काल्डिंग, जलन है, इतना जलन है कि ऐसे लगता है ये पार्ट पूरा छिल गया है। स्काल्ड वाला जो होता है ना हमारा, वैसा लगता है उसको यूरिन पास करने में। पहली चीज ये बात करी। दूसरा मैंने जो अभी केस डिस्क्राइब, इन केसेस वेयर यूरिन सिक्रीशन इज डिमिनिश्ड, ठीक है, जहां पे यूरिन का सिक्रीशन बिल्कुल ही कम हो गया है, ठीक है, एंड देयर इज बर्निंग सेंसेशन व्हेन द यूरिन इज स्कैंटी, पेनफुल, ब्लडी, इस तरह का अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है, यू कैन थिंक ऑफ हेपेस मेलिफिका। अब हम बात करते हैं इसका जीआईटी। जीआईटी में स्पेशली इसका कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की कंडीशन होती है, उसमें हम बात करते हैं। सो कॉन्स्टिपेशन में कैसा होता है, इसको बहुत ही हार्ड स्टूल है, अनेबल टू पास है। सेंसेशन कैसा होता है एब्डोमेन में, जैसे कुछ बहुत ही टाइटली इज देयर इन एब्डोमेन, और अगर ज्यादा जोर लगाया तो कैसा फील होता है कि सब कुछ ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ टूट जाएगा, इस तरह का उसको सेंसेशन है। बट इसका डायरिया भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। डायरिया है, डायरिया किसके केसेस में यूज किया जाता है? इन केस ऑफ ओल्ड ड्रंकर्ड्स, मतलब जिनको ज्यादा अल्कोहल लेने का शौक है, ठीक है, लीवर डिजीज ऑलरेडी हो रखा है और उसमें भी अगर डायरिक कंडीशन मिल रहा है, यू कैन थिंक ऑफ हेपेस मेलिफिका विथ हर्सलेसनेस, राइट। तो डायरिया ऑफ ड्रंकर्ड्स है, इरप्टिव डिजीज या कोई सप्रेस्ड स्किन डिजीज हुआ, उसके बाद से पेशेंट का पेट ठीक नहीं रहता है एंड पर्सन हैज टू गो, मतलब फ्रीक्वेंट मील्स के बाद उसको जाना पड़ता है, ठीक है। एंड तीसरा कंडीशन क्या है कि मोशन, मूव करने पर भी उसको कैसा लगता है कि सेंसेशन एज इफ एनस इज वाइड ओपन, लाइक उसका एनस एकदम वाइड ओपन है एंड द स्टूल विल पास इनवॉलेंट्री। दो रेमेडीज और है हमारा जो सिंपल सेम सेंसेशन होता है, जिसके अंदर द अदर रेमेडीज आर phosphorus and Sickle core. These are the two remedies जिसमें ये particular sensation है as if anus is wide open and involuntary your stool is passed out, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। 3 इसके कॉजेज है, ड्रंकर्ड्स हो गया, इरप्टिव डिजीजेस में या सप्रेस्ड स्किन इरप्शन कुछ हुआ है, उसके बाद यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी। एक और जो इंपॉर्टेंट इसका बताया था, इडेमा मैंने बात करी थी, तो आईज में स्वेलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक इन केस ऑफ हाइपरटेंशन में भी हम वी कैन थिंक इट ऑफ, ठीक है। अगर कोई हाइपरटेंशन का केस है या कोई रीनल डिजीज है, रीनल डिजीज में भी आप सोच सकते हैं। इसका टिपिकल प्रेजेंटेशन क्या आता है आईज के, कि एडमा होता है बैग लाइक और पफी स्वेलिंग होती है अंडर द आईज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अपर आईज में अगर बात कर रहे हैं, देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे हम यहाँ पे, अंडर द आईज इट इज हेपेस मेलिफिका, ओवर द आईज इट इज कालिकाब, एंड अगर बोथ, ठीक है, ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों में पूरा सूजन है, इडेमेटस है, देन द रेमेडी इज फास्फोरस, कीप इट इन माइंड। एक्चुअली दिस इज द रेमेडी यूज्ड इन एनी केस। हम पैथोलॉजी का बात नहीं कर रहे हैं कि लीवर डिजीज है, हार्ट डिजीज है, या ये हिपेटिक एंकेफेलोपैथी है, कोई भी है, मेनिंजाइटिस है, कुछ भी है, इस डिजीज से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है इसके सिम्टम्स से। सिम्टम्स क्या क्या है हमारा? एडिमा वेरी प्रोमिनेंट विथ हर्सलेसनेस, राइट साइडेड अफेक्शन जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, एंड इतना ज्यादा एडिमा के सफोकेशन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है उसको, लाइक मैंने यूवेला का बताया, इज सो एनलार्ज कि पूरा इतना एडिमेटस हो गया कि द पर्सन इज नॉट एबल टू ब्रीथ ऑल्सो। सो ये जहां पे पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन आपको मिल रही है, देन यू कैन थिंक ऑफ हेपेस मेलिफिका। पैथोलॉजी चाहे कुछ भी हो, एडिमा अगर इतना प्रोमिनेंट है और ये 2-3 सिम्टम्स हमको उसके साथ मिल रहे हैं, यू कैन थिंक ऑफ हेपेस मेलिफिका आराम से, राइट। स्किन की अगर बात कर रहे हैं हम, तो स्किन में मैंने आपको बताया इरप्टिव डिजीज के लिए, एरिसिपेलस कंडीशन के लिए हो सकते हैं, एक्जिमा हो सकता है, कुछ भी किसी भी कंडीशन के लिए वेयर देयर इज बर्निंग स्टिंगिंग सेंसेशन, रेडनेस प्रोमिनेंट है जहां पे, ठीक है, या फिर पेल और वेक्सी लुक आ रहा है हमारा इडेमेटस पर्टिकुलर पार्ट में, तो इट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया वेयर द कंडीशन इज एग्रेवेटेड बाय हीट एंड बेटर बाय कोल्ड एप्लीकेशन एंड इन ओपन एयर में उसको अच्छा लगता है। सो ये पर्टिकुलर चीजें जो आपको स्किन के लिए भी याद रखनी है। सो मोडेलिटीज आर वेरी क्लियर, आई हैव टोल्ड यू, शुरू से अभी तक सब बताया कि हीटेड रूम उसको पसंद नहीं है एंड कोल्ड थिंग से बेटर होता है, एप्लीकेशन से ओपन एयर से बेटर होता है, जस्ट कीप इट इन माइंड। एग्रेवेशन आफ्टर स्लीपिंग, स्लीपिंग के बाद भी इसकी सारी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। स्लीपिंग, अदर रेमेडीज लेकेसिस, इनको स्लीप एग्रेवेशन है, राइट। देन वी टॉक अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी। कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी इसकी नेट्रम्यूर होती है, ठीक है, उसका मेंटल पिक्चर मैंने आपको बता ही दिया, क्यों उससे कोरिलेट करेंगे। अर्टिकेरिया के लिए यू कैन कंपेयर विद नेट्रम्यूर ऑल्सो, बट एक इसका एनिमिकल रिलेशनशिप आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, दैट इट कैन नॉट बी यूज्ड बिफोर और आफ्टर गिविंग रस्टॉक्स। रस्टॉक्स के साथ ये रेमेडी बिल्कुल नहीं जाते, दे आर एनिमी इन देयर रिलेशनशिप, सो दे नेवर फॉलो ईच अदर, सिंपल। सो कॉम्प्लीमेंट्री इज नेट्रम्यूर एंड इनेमिकल इज रस्टॉक्स, कीप इट इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सब कुछ जनरल बताया है, लेकिन इसके 2-3 चीजें और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इट इज यूज्ड इन केस ऑफ कैंसर ऑफ टंग,
कैंसर ऑफ टंग में व्हेन देयर इज प्रोमिनेंट थर्स्टलेसनेस, जो मैंने बताया, अल्सरेटेड फिशर टंग होना उसका, ठीक है, या फिर देयर इज बर्निंग एंड स्टिंगिंग सेंसेशन, ये सब चीजें अगर आपको मिल रही है तो देन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन केस ऑफ कैंसर ऑफ टंग। एंड सेकेंड इज इट इज यूज्ड इन केस ऑफ स्टाइस, जहां पे बार बार देयर इज अ मतलब पर्सन का टेंडेंसी है टू हैव इट, सो रिकरेंसी अगर है तो यू कैन थिंक ऑफ एपिस मेलेफिका। अदर रेमेडी वी कैन थिंक ऑफ पल्सटिला, स्टाई के लिए पल्सटिला, स्टेफिसेग्रिया वी कैन थिंक ऑफ, वो भी हमारे अच्छे रेमेडीज है विच वर्क इन स्टाइस, ठीक। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। जब भी कोई रेमेडी पढ़ना है प्लीज रिमेंबर द स्फीयर ऑफ एक्शन एंड यस, हार्ड वर्क का तो कोई रिप्लेसमेंट होता ही नहीं है, सो यू हैव टू कीप रिवाइजिंग योर थिंग्स। दिस वाज ऑल अबाउट एपिस मेलेफिका। आई ट्राइड माय बेस्ट टू पोर्ट्रे दिस इन अ वेरी जस्ट फॉर्म एंड आई होप you like it and you learn from it. So thank you so much for your patience and let's meet in the next video and talk about another remedy. If you like my video, please share and subscribe.